Hello MNS 2022 aspirants. Welcome back once again to our official YouTube channel, The MNS Classroom. So ये वीडियो है सेकेंड पार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का। वो चैप्टर हम ग्रुप में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन दूंगी। बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ही इस वीडियो में कवर हो पाएंगे। ओके, सो बहुत ही क्विक रिवीजन है ये, तो ध्यान से देखना। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देने का। एरिस्टोटल ने क्या क्लासीफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था 3 ग्रुप्स में, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स। सबसे लंबे वाले ट्रीज, फिर श्रब्स, फिर हर्ब्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ओनली। अब एनिमल्स को भी उन्होंने क्लासीफाई किया था 2 ग्रुप में, एक थे जिनमें आरबीसीज प्रेजेंट था, दूसरे थे जिनमें आरबीसीज एब्सेंट था। उसको ए नाइमा ई नाइमा भी बोलते हैं। ओके, सो एरिस्टोटल पहले थे जिन्होंने एक साइंटिफिक बेसिस दिया था क्लासिफिकेशन का। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसके बाद दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम्स हैं? तो वो हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। ओके, क्राइटेरिया क्या इस क्लासिफिकेशन के लिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया जो यूज़ हुआ था वो था सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है? एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप। फाइलोजेनी मीन्स एवोल्यूशन, मतलब पुराने टाइम में जो रिलेशन था उस वो भी एक बेसिस था। सो क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया क्या क्या यूज़ किए थे आर.एच. व्हिटेकर ने? सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन को ले रहे थे, जैसे हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, ये सब होते हैं। फिर रिप्रोडक्शन, कैसे किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, सेक्सुअल में कैसा। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट अपना है बैक्टीरिया और द सोल मेंबर्स ऑफ नेक्स्ट पॉइंट अपना है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अब पहला किंगडम क्या था? मोनेरा। मोनेरा में सोल मेंबर्स, मोनेरा में मेजर मेंबर्स जो सारे मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया हैं। अब बैक्टीरिया के नेक्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स पाए गए हैं। ओके, सो शेप्स के हिसाब से बैक्टीरिया चार प्रकार के होते हैं। ओके, स्फेरिकल, रॉड, कॉमा, स्पाइरल। ओके, सो इन सबको शेप्स के हिसाब से नेम किया गया है। सो स्फेरिकल को बोलते हैं कोकस, रॉड को बोलते हैं बेसिलस, कॉमा को बोलते हैं विब्रियो, स्पाइरल को बोलते हैं स्पाइरलम। ओके, ओके, सो एक बार और देखते हैं। बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स पाए गए हैं। बेसिकली 4 शेप्स में होते हैं। एक है कोकस, कोकस इज फॉर स्फेरिकल। दूसरा है बेसिलस, बेसिलस रॉड शेप्ड के लिए होता है। तीसरा है विब्रियो और चौथा है स्पाइरलम। आर्क बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबा बैक्टीरिया इन Arc bacteria differ from other bacteria in having different cell wall structure and conditions. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट अपना है कि आर्क बैक्टीरिया डिफर करता है दूसरे बैक्टीरिया से क्योंकि उसका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो वो डिफरेंट होता है। और यही फीचर जो होता है आर्क बैक्टीरिया में, जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, और यही फीचर आर्क बैक्टीरिया को अलाउ करता है सर्वाइव करने के लिए इन हार्श हैबिटेट्स, इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ओके, सो आप सबने सुना होगा कि आर्क बैक्टीरिया जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। ओके, तो इसका रीज़न यही होता है कि उसका जो वॉल होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है। ओके, अब एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं आर्क बैक्टीरिया के?
हेलोफाइल्स। जो एक्सट्रीमली हेलोफाइल्स वो होते हैं जो एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। मेथेनोजेंस मार्शी एरियाज में रहते हैं। मेथेनोजेंस किस गैस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? बायोगैस या फिर मीथेन गैस। ओके। हेलोफाइल्स कहाँ होते हैं? एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में, थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में, और मेथेनोजेंस मार्शी एरियाज में। ओके। सो आर्क बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स: हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, मेथेनोजेंस। हेलोफाइल्स कहाँ रहते हैं? सॉल्टी एरियाज। थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स, मेथेनोजेंस मार्शी एरियाज। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो हेलोफाइल्स में स्टीनोहेलाइंस और ओके सॉरी, लीव दैट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को अभी वो टर्म याद नहीं आ रहा है, मेरे को बाद में याद आएगा तो मैं पूछ लूँगी। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यूबा बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स यू मतलब होता है ट्रू, सो यू बैक्टीरिया का मतलब हो गया ट्रू बैक्टीरिया। अब ट्रू बैक्टीरिया इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके वॉल्स जो होते हैं वो एकदम ट्रूली बैक्टीरिया जैसे होते हैं। ओके। और आर्क बैक्टीरिया के वॉल्स स्पेशल होते हैं, इसीलिए वो हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं। ओके। सो ट्रू बैक्टीरिया में क्या क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस, कुछ भी हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया का एक जो स्पेशल फीचर होता है वो होता है कि उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। सो वो जो बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे कि प्लांटी किंगडम प्लांटी के मेंबर्स की तरह बिहेव करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब खुद का खाना बना लेते हैं। ओके। और दूसरा हो गया यू बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग नोन सेल्स। ओके। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग नोन सेल्स। ओके। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और उनके पास सेल वॉल कम्प्लीटली लैक होता है, सेल वॉल होता ही नहीं है उनके पास। सो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके। सो इसमें देखो यहाँ पे नीचे एक पॉइंट है, माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल। ओके। उसमें सेल वॉल्स कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, तो सेल वॉल उनके पास नहीं होता है, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। अब ऊपर वाले पॉइंट पे वापस आते हैं। ऊपर वाला पॉइंट क्या है? यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इसमें हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट क्या होता है? जैसे साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसमें एक सेल टाइप प्रेजेंट होता है, वो होता है हेट्रोसिस्ट। जिन बैक्टीरियाज में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। ओके। सो एग्जाम्पल क्या क्या है ऐसे बैक्टीरियाज का? नॉस्टॉक और एनामिना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये। हेट्रोसिस्ट वाले साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक और एनामिना। ओके। सो इसके बाद वाला पॉइंट क्या है? इसके बाद वाले पॉइंट में बैक्टीरियल डिजीजेस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको। ओके। बैक्टीरियल डिजीजेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर। कॉलेरा, टाइफॉइड और टिटनस और सिट्रस कैंसर। सो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इन चारों डिजीजेस के जो हैं वो कॉजिंग एजेंट्स बताओगे। अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, ये आएगा ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस चैप्टर्स में, फिर भी आप मेरे को खोज के बताओगे। ओके, कमेंट सेक्शन में। ओके। अब तीसरा आता है किंगडम प्रोटिस्टा। ओके। सो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैचेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स होते हैं। प्रोटोजोअन्स में फर्दर प्रोटोजोअन्स को डिवाइड किया गया है: अमोइबॉड प्रोटोजोअन्स, फ्लैचेलेट, सीलिएट, स्पोरोजोअन्स। ओके। सो क्राइसोफाइट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिथ्स भी बोला जाता है। डाइनोफ्लैचेलेट्स की एग्जाम्पल क्या हो गया? गोनियोलेक्स। एक फेमस एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैचेलेट्स का, गोनियोलेक्स। ओके। यूग्लेनॉइड्स का एग्जाम्पल है यूग्लेना।
ओके। यूग्लेना आपको पहले से यूग्लेनॉइड्स का एग्जाम्पल यूग्लेना आपको पहले से ये रिलेट आप कर पा रहे होगे। अब यूग्लेना को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, क्योंकि इसकी कुछ कैरेक्टर्स प्लांट जैसे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल जैसे होते हैं। ओके, यूग्लेनॉइड्स का एग्जाम्पल हो गया यूग्लेना। फिर आता है स्लाइम मोल्स। स्लाइम मोल्स के एग्जाम्पल हो गए सेब्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स। सो यहीं पे मैं किंगडम प्रोटिस्टा को थोड़ा इलेबोरेट कर देती हूँ आपके लिए। ओके, मतलब मैं थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ इसको। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और गोल्डन एल्गी मतलब डेस्मिड्स आते हैं। क्राइसोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और दे कैन फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। इस टर्म को याद रखना, दे कैन फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। क्राइसोफाइट्स के जो वॉल होते हैं उसमें होता है सिलिका, ये आपको पता होगा। क्राइसोफाइट्स के वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है और जिससे वो क्या बनाते हैं, डाई एटमीशियस अर्थ बनाते हैं। दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। क्राइसोफाइट्स में आपको क्या क्या याद करना है? पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर। सेल वॉल में सिलिका होता है। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का। डाई एटमीशियस अर्थ टर्म याद रखना है। और चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन होते हैं क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट है डायनोफ्लैचुलेट्स। डायनोफ्लैचुलेट्स में फिर आपको याद रखना है कि डायनोफ्लैचुलेट्स मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ओके, और इनके स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स होते हैं। स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स होते हैं। क्राइसोफाइट्स में सिलिका का था, इसमें स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स होते हैं। डायनोफ्लैचुलेट्स में एज द नेम सजेस्ट दो फ्लैचुला होते हैं। ओके, फिर डायनोफ्लैचुलेट्स रेड टाइड्स कॉज करते हैं। रेड टाइड्स कौन कॉज करता है? बेसिकली गोनियोलेक्स कॉज करता है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है वही कॉज करता है रेड टाइड। ओके, तीसरा है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स क्या होते हैं? फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। ओके, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और प्रेडेटर्स होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ओके, सेल वॉल इनका एब्सेंट होता है। यूग्लेनॉइड्स जैसे कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो इसमें एनिमल वाला कैरेक्टर यही है कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। लेकिन इसके ऊपर एक प्रोटीन की जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? पेलिकल। ओके, प्रोटीन की एक लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? पेलिकल। सो यूग्लेनॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है? यूग्लेना। ओके, स्लाइम मोल्स। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्स। स्लाइम मोल्स में क्या आता है? स्लाइम मोल्स को सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं और वो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, सो ये फेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम बनाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज बना के स्पोर्स बना लेते हैं। ओके, और चौथा आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं एंड प्रोटोजोन्स आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। एनिमेलिया के जो प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं वो होते हैं प्रोटोजोन्स। ओके, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रोटोजोन्स को भी चार तरह के, प्रोटोजोन्स में भी चार टाइप्स होते हैं: अमोइबॉइड, फ्लैजेलेट, सीलिएट और स्पोरोजोन्स। ओके, सो अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? अमीबा और एंटमीबा। अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स में एक बात याद रखना कि अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स में स्यूडोपोडिया होता है। उनके सेल्स में एक स्पेशल फीचर होता है कि उनकी सेल्स में सिलिका प्रेजेंट होता है। ओके, फ्लैचुलेट प्रोटोजोन्स में एज द नेम सजेस्ट फ्लैचुला प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा जो कि कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। सीलिएट प्रोटोजोन्स में एज द नेम सजेस्ट सीलिया प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ओके, स्पोरोजोन्स में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी उनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल में। एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सा डिजीज कॉज करता है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो बाकी का बचा हुआ फंजाई, वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस, ये सब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको ये क्विक रिविजन अच्छा लगा हो। क्विक मतलब इतना लंबा चैप्टर है तो मैं 5 मिनट में तो नहीं करवा पाऊँगी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा रिवाइज़ करवाने में। ओके, तो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट अस एंड स्टे ट्यून टू दी एमएनएस क्लासरूम फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। और नेक्स्ट पार्ट मैं इसका जल्द रिलीज़ कर दूँगी। ओके।